अंग जनपदीय धरोहर की लोकगाथा बिहुला विषयरी पर आधारित लोककला मंजूषा पेंटिंग भागलपुर समेत अंग क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। लेकिन आज अपने ही घर में मंजूषा पेंटिंग उपेक्षित दिख रही है। एक तरफ जहां कला संस्कृति युवा विभाग व जिला प्रशासन की ओर से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में मंजूषा लोककला को बढ़ावा देने के लिए मंजूषा महोत्सव मनाया गया, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के तहत शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर मंजूषा पेंटिंग की जगह 3D पेंटिंग बनाया गया है। इतना ही नहीं, भागलपुर स्टेशन में भी अंग जनपदीय लोककला मंजूषा को न बनाकर मिथिला पेंटिंग उकेरी गई है, जिससे अपने ही घर में मंजूषा पेंटिंग उपेक्षित दिख रही है। कई सरकारी दीवारों पर मंजूषा पेंटिंग बनाई भी गई थी, लेकिन उसे भी रंग रोगन कर समाप्त कर दिया गया, जिससे स्थानीय मंजूषा के कलाकारों में रोष देखा जा रहा है। इसको लेकर भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि 3D पेंटिंग के साथ साथ लोककला को बचाने के लिए यहां के क्षेत्रीय कलाकार से मंजूषा पेंटिंग दीवारों पर फिर से उकेरी जाएगी। मंजूषा कला के कलाकार मनोज कुमार पंडित ने कहा, हम लोगों को काफी दुख है कि मंजूषा के जगह 3D पेंटिंग शहर की दीवारों पर बनाई जा रही है। ठीक है, हम लोग स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन अपनी अंग जनपदीय धरोहर की लोक कला को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि भागलपुर के विभिन्न प्रशासनिक दीवारों पर फिर से मंजूषा कला बनाया जाए, जिससे आज के युवा भी इसे बारीकी से जाने और इस कला में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। नई जो आज के दिन में हमारी जो तकनीक है उसका एक विकास स्वरूप है, उसको भी आगे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन लोकल कलाकारों को हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। आपको मालूम है, यद्यपि 7वीं शताब्दी की थी, अंग्रेज़ों के समय में थोड़ा इसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन बाद में सुसुप्ता अवस्था में आ गया। फिर 1980 में जो राज्य सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा इसको उठाया गया, बढ़ाया गया, 2007 में इसको, और अब नियमित रूप से इसको इस तरीके से किया। थोड़ा कोरोना के कारण से कुछ दिनों की ये शिथिलता हो गई थी, लेकिन निश्चित रूप से लोकल कलाकारों के लिए और 3D कहीं भी कलाकार आज के दिन भी हम लोग सब लोग जानते हैं कि मोनालिसा पेंटिंग जो लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने बनाया था, उसकी जो आज के दिन में फ्रांस के म्यूज़ियम में रखी गई है, कोई भी 3D पेंटिंग उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। लोकल कलाकार, उनकी मेहनत, उसको कोई भी 3D पेंटिंग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। वो जो सही जो मेहनत है वो अनुपम कलाकृति है, और हम लोग उसको संजो कर उसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मंजूषा कला अंग प्रदेश की अमूल्य धरोहर है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के हवा हवा में बसती है मंजूषा कला। अपनी संस्कृति और अंग की संस्कृति काफ़ी समृद्ध रही है। फोक आर्ट 3D की मदर है, तो सबसे पहले उसकी मदर को तवज्जो देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और मॉडर्नाइजेशन होना भी ज़रूरी है। मॉडर्न भी बनिए, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। और मंजूषा की उपेक्षा हुई है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को, बिहार सरकार, भारत सरकार और नगर निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी के प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि आप स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, अपनी संस्कृति को ध्यान दीजिए। आने वाले पीढ़ी को हम अपना संस्कृति हस्तांतरित नहीं करेंगे तो हम विलुप्त हो जाएंगे। बिहार में लगातार शिक्षा विभाग में हो रहे बदलाव के बीच शिक्षा की सूरत के साथ साथ अब आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल के तर्ज पर बनाया जा रहा है। नौगछिया पुलिस जिला के कदवा के पकड़ा टोला में मनरेगा के द्वारा निर्मित आंगनबाड़ी केंद्र को विशेष प्रकार से सजाया गया है। बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की उपाधि दी गई है। मनरेगा द्वारा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का निर्देश विभाग द्वारा आया है। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में हुए पेंटिंग एवं कलाकृतियों के बनने के बाद बच्चों को पढ़ाई में एक नई अलख जागी है। बच्चे आसानी से अपने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानकारी ले सकते हैं और पढ़ाई में भी आसानी हो रही है। बच्चे खेल खेल में ये सभी चीज सीख रहे हैं। जिले के डीसी अनुराग कुमार ने 2 महीने पूर्व ही इस आंगनबाड़ी केंद्र को सेविका को हैंडओवर किया है। 2 महीने पूर्व डीडीसी ने आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि यह आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में स्थापित है और यह बिहार का पहला मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र किसी निजी प्ले स्कूल की तरह नजर आता है। बिहार में अब तक ऐसे आधा दर्जन भवन बनकर तैयार हो रहे हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न पंचायत में आंगनबाड़ी बनने के निर्देश विभाग की ओर से दिए गए हैं। इस आंगनबाड़ी के निर्माण में बाल तकनीक के तहत मनरेगा अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा।
बता दें कि भागलपुर में पिछले दिनों हुई योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पाया कि आंगनबाड़ी की ओर से बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। वह इसको लेकर जिला के उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया गया कि सभी आंगनबाड़ी की समीक्षा कर उन्हें बेहतर तरीके से बनाया जाए। वहीं इस अभियान की समीक्षा की और उन्होंने 26 निर्माण अधीन आंगनबाड़ी को प्रोजेक्ट के तहत लिया। 2-2.5 महीना हो गया है सर मिला हुआ। पहले हड़ताल में थे तो हड़ताल खत्म हुआ तो उसके बाद हम केंद्र खोले हैं और चला रहे हैं। पहला मॉडल केंद्र है सर, पढ़ाने में भी सुविधा होता है बच्चा सबको और फिगर देख करके अच्छा से पढ़ा लेते हैं, बच्चा भी समझ लेता है। IPL के तर्ज पर BCL सीजन 2 का 10 दिवसीय लीग मैच का आयोजन आज से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रारंभ हो गया है, जिसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा ली है और सभी टीम भागलपुर की टीम है। आज उद्घाटन मैच के दौरान मिर्जान और बुढ़ानाथ की टीम आपस में भिड़ी। मैच के उद्घाटन में लॉ एंड ऑर्डर DSP गौरव कुमार, यातायात DSP आशीष सिंह, जिला खेल पदाधिकारी देवानंद कुमार, समाजसेवी विजय यादव, रूपा देवी, सुद्दू साय मौजूद थे। मैच के उद्घाटन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलाकारों के देशभक्ति गीत से इस मैच का आगाज हुआ। BCL सीजन 2 के मैच IPL के तर्ज पर खेले जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों की बोली लगाई गई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मैच में भागलपुर के मिर्जानहाट, बरारी, तिलकामांझी, घंटाघर, बुढ़ानाथ और चंपानगर की टीम आपस में कप पर कब्जा करने के लिए भिड़ेगी। इस मैच को करने का मुख्य उद्देश्य है भागलपुर के खिलाड़ी राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं और अपने देश के लिए खेलें। गौरतलब हो कि ऐसे मैचों से भागलपुर के दर्जनों क्रिकेट खिलाड़ी जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहरा चुके हैं। है और सबसे खुशी की बात यह है कि जब मुझे पता चला कि यहाँ पे सारी टीम, मतलब पीरपैंती से भी लोग हैं, सुल्तानगंज के भी लोग हैं और ग्रामीण इलाके से भी यहाँ पे टीम बनाया गया है। उसके साथ साथ शहर के भी यहाँ पे प्लेयर्स यहाँ पे हैं और पहला मैच जो है वो घंटाघर और दूसरा बुढ़ानाथ दोनों के बीच में चल रहा है। और मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन दिया गया और यहाँ पे खेल जो डिस्ट्रिक्ट खेल पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बहुत अच्छा आज का दिन है। और मुझे ये पता चला कि यहाँ पे रणजी ट्रॉफ़ी में भी कुछ लोग जो है यहाँ पे शिरकत इन्होंने किया है और इसी IPL से वो आगे बढ़ के 3 लोग के बारे में मुझे नाम बताया गया। तो ये बहुत इस ज़िले के बारे में एक गौरवान्वित करने वाली बात है। खेल खेलना चाहिए, शारीरिक के लिए बहुत फायदेदायक है और हम चाहते हैं कि सभी युवा खेल खेलें और भागलपुर से राज्य स्तर पे और इंडिया स्तर से खेले। सभी खिलाड़ियों का मैं शुभकामना देता हूं कि पारिवारिक कलह के कारण एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दुपट्टे का फंदा बनाकर उसने पंखे के सहारे लटक गई। मामला कोयला घाट इलाके की है। मृतका रुचि यादव उर्फ रचना गौतम यादव की पत्नी थी। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रोकर बुरा हाल है। परिजनों के द्वारा घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी गई। मौके पर जोगसर थाने की टीम पहुंचकर घटनास्थल की जांच के लिए FSL की टीम को बुलाया गया। जोगसर पुलिस घर में लगे CCTV कैमरे को भी खंगाल रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बरारी फैक्ट्री रोड से मृतका रुचि के मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए। मृतका की मां सुनैना देवी ने बताया कि मेरी बेटी को ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, इसी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। इन लोगों ने मेरी बेटी को मरने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका रुचि यादव के मायके और ससुराल वालों के बीच घटना के बाद जमकर बहस हो गई। एक तरफ मायके वालों का कहना है कि रुचि के भैंसुर और उसकी पत्नी समेत अन्य परिजन के प्रताड़ना की वजह से रुचि ने ये कदम उठाया है। घटना के बाद से वह लोग अपने कमरे से बाहर निकलकर देखने तक नहीं आए। हालांकि मृतका के भैंसुर की तरफ से इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया गया है। का है बाबू, मेरा बेटी तो जीना हम तो जानते हो बाबू। कितने दिन पहले शादी हुई? शादी तो हो गया 8 साल हो गया बाबू। और हम आते थे यहाँ रहते थे 20 दिन 25 दिन। मेरा बेटी को बीमार होता था, उसमें भी आते थे, हम रहते थे। मेरा बेटी को गाली देता था। कोई जो भाई सब है कोई नहीं, एकटा उसका पति साथ देता था और बाकी बात कोई। बेटी का क्या नाम है? बेटी का नाम है रचना यादव। रुचि भारती था बाबू। रुचि भारती, हाँ। और
अनमोल ने तो मेरा बेटी को तड़पा के मार दिया। सुल्तानगंज में खाद बीज को लेकर कृषि अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार एवं कृषि पदाधिकारी अजय मनी के द्वारा खाद बीज के दुकानदारों के दुकान में जांच पड़ताल किया गया। इस दौरान अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि कुशवाहा कृषि केंद्र एवं मीरा कृषि केंद्र में खाद बीज का जांच किया गया। जो सरकार के द्वारा जो कंपनी का खाद बीज बेचने के लिए आदेश जारी किया गया है वही कंपनी का खाद बीज बेचने को कहा गया। जो दुकानदार अपने खाद बीज की दुकान में नहीं बेचने पर उस दुकानों में कार्यवाही की बात कही गई। कुशवाहा कृषि केंद्र में किया गया और मीरा बीज भंडार में किया गया है। क्या पाया गया सर? जांच में ये था कि यहाँ कोई मतलब बाहर का कोई कंपनी का जो लाइसेंस पे नहीं चढ़ा हुआ है उसका तो ये लोग बिक्री नहीं कर रहे हैं बीज का है। लेकिन अभी तो प्रथम दृष्टया जो पाया गया है उसमें देखा गया है कि जो यहाँ बिहार की कंपनी रजिस्टर्ड है यहाँ और जो इनके लाइसेंस पे चढ़ा हुआ है वही इन लोगों के द्वारा बिक्री की जा रही है। चढ़ी हुई थी यहाँ वो इनका जो मीरा का जो दुकान का लाइसेंस है उसमें क्या है कि इनके लाइसेंस पे यहाँ क्लियर नहीं मेंशन किया गया है। इनको अपग्रेड करना पड़ेगा, लाइसेंस को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि इनको किस चीज़ का बिक्री करना है।